अब देखो एकदम सिंपल है, मजाक चल रहा था। विकी क्लियरली मजाक कर रहा था ऐश्वर्या के साथ, क्योंकि वो लोग की मजाक चलते रहती है। नील ने भी जो जवाब दिया तो नील वॉज ऑल्सो ओके। नील को ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इसने ऐसा कुछ ख़राब बोला है। अब उसके बाद ऐश्वर्या नील के साथ बैठती है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। ऐश्वर्या अंदर जाती है चिल्लाकर और नील भी फटता है। अब ऐश्वर्या के दिमाग के अंदर एक चीज़ की जगह पे दो चीज़ आ जाती है। एक चीज़ तो विकी को लेकर थी कि उसने ऐसा बोला, नील ने कुछ नहीं बोला। दूसरा, उसके वजह से हमारा झगड़ा हो गया। अब वो खाली पॉइंट देख रही थी कि मैं क्या पॉइंट पकड़ूं, और विकी की आदत है मजाक करने की। विकी ने फिर से मजाक कर दी। पीड़ित है दो लोग। ऐश्वर्या चढ़ गई उसके ऊपर और ज़ोरदार कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। विकी झगड़ा कर रहा था नो डाउट, बट वो एक लिमिट में कर रहा था। मतलब वो जो वर्ड्स बोल रहा था वो खुद टेस्ट कर रहा था, कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा था। अब नील जो है, दो तरीके के इंसान रहते हैं। एक नील बस मेरी वाइफ को क्यों बोला, डायरेक्ट आएंगे, बस झगड़ा करेंगे बिना कुछ चीज़ें जाने। तूने जो भी बोला, तूने ये भी क्यों बोला, नहीं ये भी नहीं बोलना चाहिए, मैं सुनने के खिलाफ़ हूँ। राइट है, तुम सुनने के खिलाफ़ हो, बट नील तुम्हारा और अंकिता का ऐसा मजाक होता है? नहीं होता है ना। अब ये दोनों इस तरीके का मजाक करते थे, इसलिए ये बोल रहा था। और जब उसने वो मजाक किया था सबसे पहली बार, तब तुम भी ओके ही थे ना। पहले तो तुमको खुद को नहीं पता था कि ऐश्वर्या को क्या बात पे ख़राब लगा है। ऐश्वर्या ने याद दिलाया कि विकी ऐसा ऐसा बोल रहा था, तब जाकर तुम ओके। हाँ, अरे मैंने भी तो उसको बोल दिया। फिर नील उसे एक्सप्लेन कर रहा था। ऐश्वर्या नील के एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं थी और उसको बोला था तुमको मुंह खोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अब इसमें कभी कभी क्या होता है मालूम है, बात का है ना बहुत बड़ा बतंगड़ का है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर विकी ने अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं किया होता तो नील ने क्या किया, वो जो सिपर रहता है वो डायरेक्ट छोड़ा और अटैक करने आ रहा है। भाई बिग बॉस की गेम है, ठीक है, आप रियल लाइफ में बस खाली अटैकिंग मोड पे आ जाओगे तो हर दूसरे के साथ झगड़ा होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहती है कि भाई सामने वाला जब तक ओवर नहीं कर रहा है तब तक आप झगड़ा मत करो। मतलब झगड़ा भी मतलब अटैकिंग मोड मत करो। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला अटैक कर रहा है, सामने वाला कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है आपके पास, उसके बाद आपको अटैक करना पड़ेगा। पर आप उसका और ऐश्वर्या का झगड़ा चल रहा है, आप जा रहे हो बीच में, ठीक है आपकी वाइफ है, बट सिर्फ वाइफ के बन के जा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि एक रहता है कि सिर्फ वाइफ की सुन के चले गया, और दूसरा रहेगा चीज़ों को समझेगा कि भाई क्या है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो वाइफ को भी शांत करा सकता। और कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ वाइफ को आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो तू जा, तो तू बोल बिंदास, तो तू घुस, अगर उसने हद क्रॉस कर दी तो। पर विकी जो था ना, उस वक्त विकी अपने वर्ड्स को टेस्ट करके बोल रहा था। तो नील अगर उस वक्त थोड़ा काम रह के सब चीज़ें हैंडल कर सकता तो विकी कुछ डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कर रहा था। और ऐश्वर्या के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके इतने दिन से बिल्डअप हो रहा था, आज फूटी। अब इसके बाद है ना ईशा, तुमको अभिषेक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अभिषेक के पास जाती हो, अभिषेक को तुम क्या बोलती हो मालूम है, अगर तू चीज़ें ठीक कर लेता तो मैं तुझे छोड़ती, तू भी तो तेरे और से ठीक कर सकता था ना। ईशा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब अभी भी वो तुम्हारे दिल में है ना? क्या कर रही हो? अभिषेक समर्थी नाम है शायद उसका, तो एक तरीके से समर्थ प्यार करता है तुमसे, दूसरी तरीके से अभिषेक प्यार करता है, तीसरी तरीके से तुम समर्थ से प्यार करती हो। पिछले 2 रिव्यू से तुम्हारा टॉपिक भी चल रहा है, और तुम क्या कर रही हो, अभिषेक के साथ जाके ऐसी बात कर रही हो। उसके बाद वो जो बर्थडे की बात निकली, जुलाई में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, सितंबर में तुम्हारी डेट, तो अभिषेक ने नॉर्मल टर्म पे बोला था 2 महीने में तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया। तो तुम वो बात जाकर शेयर कर रही हो समर्थ को, जो आया है तब से यही सोचता है मुझे लड़ना है, मुझे इसके साथ फाइट करनी है। नो डाउट अभिषेक एग्रेसिव है, बट आज है ना कहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि आज नहीं, जब से समर्थ आया है और पहली बार उन लोगों की ऊपर नीचे हुई थी, कि अभिषेक है ना ट्राई कर रहा है कि उसे समर्थ के साथ नहीं लड़ना है, और वो ये भी ट्राई कर रहा है भाई समर्थ तेरे साथ ये ना हो। वो मतलब थोड़ी बहुत उसकी फ़िक्र जता रहा है, और समर्थ जो है उसके दिमाग में यही है कि तू ईशा का हाथ पकड़ा था, तू उसके साथ ऐसा था, तू इसके साथ ऐसा था, तो थोड़ा अभी समर्थ को अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी।
और अभिषेक है वो भी गरम दिमाग का है, वो सहन कर के कितना करेगा। अगर समर्थ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएगा, और ईशा तुमने अगर अभिषेक के पास जाना बंद नहीं किया तो तुम दोनों की लाइफ ख़राब करोगे। मुझे एक बात बताना, खानज़ादी के साथ तुम्हारी पहली फ़ाइट हुई थी, वो क्यों हुई थी? अभिषेक खानज़ादी के साथ बैठा था, कल अभिषेक घूम रहा था वो मानसवी के साथ, आज तुमने मानसवी के साथ फ़ाइट की अलग तरीके की। जब सम्राट कुछ भी बोलता है इसको लेकर, अभिषेक को लेकर, तो तुम चिढ़ जाती हो। तो ये क्या है? तुम दोनों जगह दिमाग नहीं रख सकती, वरना इससे है ना दोनों लड़के को प्रॉब्लम होगी। बस तुम समर्थ से प्यार करती हो ना, तो तुमको एक ही चीज़ करनी है, अभिषेक से बात करो ही मत। अभिषेक के साथ क्रॉस, समर्थ के साथ बात ख़त्म। सामने से भी अभिषेक आता है ना, बोल दो नहीं मुझे नहीं बात करनी है, बात हो गई ख़त्म। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी समर्थ की और अभिषेक की। आज तुम अभिषेक के पास गई बात करने के लिए, इसलिए वो टॉपिक निकला ना, 2 महीने में ही तुमने रिलेशनशिप कर दिया, तो ये समझना पड़ेगा। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक अंकिता। अब अंकिता ने आज बातों बातों में बताया कि सुशांत सर जो थे तो उनके लोगों ने कान भरे रह गए, फिर इनका भी झगड़ा होता था और उसकी आंखों में मैंने देख लिया था ही डज़ नॉट वांट मी। तो इन शॉर्ट में इनका भी जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, तो बाद में दोनों का नेचर नहीं मिलता था और दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए दोनों अलग हो गए। और मन्नरा ने अनुराग को क्या कहा आज? सबसे पहले तो अनुराग की ये बात करते हैं, अनुराग की बात में क्या पॉइंट था? लड़ रहे हैं ना दोनों, छोड़ डालो दोनों को, देखते क्या करते हैं। आप अनुराग की बात में सॉलिड पॉइंट था, मैं मान रहा हूँ, पर अगर लोग छुड़ाएंगे नहीं तो मानता हूँ मैं कि ये लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि भाई ये लोग फेक कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक अगर दूसरे पर हाथ उठा दिया तो बाहर चले जाएगा, पर इसमें कभी कभी ऐसा होएगा कि अगर इन लोग छुड़ाएंगे नहीं, किसने किसी को ज़ोरदार मार दिया, उसी वक्त हॉस्पिटल लेके आना पड़ा, या कोई उल्टी चीज़ हो गई, तो इसलिए छुड़ाना अनुराग ज़रूरी है। और मन्नरा अनुराग को बोल रही थी कि मुनावर मुझे ओपिनियन वाला लगता था, एथिकल लगता था, उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लगता था, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगता था, अभी अपने आप को डाउन कर रहा है। मन्नरा कहीं ये वो जो मुनावर ने 2-3 बार तुम्हारा पानी के अंदर फेस डाला था इसलिए तो नहीं? क्योंकि हम लोग ने तो ऐसी क्लिप देखी नहीं है। कोई ऐसी क्लिप हो जो हमें नहीं बताई गई हो तो ठीक है, बाकी पता नहीं। हाँ, बट मुनावर थोड़ा लो तो लग रहा है, और आज उसने सब चीज़ें मन्नरा को बताई भी, उसकी शादी के बारे में, लड़की के बारे में। पर को क्या है, अभी फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। अभी गेम खाली किसकी दिख रही है? ईशा, अभिषेक और सम्राट, ये 3 के बीच में ही चल रहा है। ये तो आज ऐश्वर्या और इन लोग की मचमच हो गई। आज अरुण का भी झगड़ा हुआ, मुनावर ने उस वक्त हैंडल कर लिया। अगर उस वक्त मुनावर जो है वो भी अलग तरीके से लेता तो मुनावर और अरुण का भी झगड़े होने के चांसेस थे। खानज़ादी ने कुछ बोली, अरुण ज़्यादा भड़क गया और उससे दोनों का झगड़ा हुआ। पर इससे एक चीज़ हुई, कैमरा गया ना अरुण की तरफ भी, क्योंकि वो भी है ना, सिर्फ उसे ऐसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, उतना ही अलग अलग लोग दिखेंगे, वरना सिर्फ ये ईशा लोग का ट्रायंगल दिखेगा और जो शादीशुदा कपल है वो लोग के झगड़े दिखेंगे। अलग अलग चीज़ें दिखने के लिए ये ज़रूरी था। खानज़ादी, अब ये जो अभिषेक है ना, उसकी लाइफ में किसी को आना ज़रूरी था ताकि वो ईशा को भूल सके। अब ये खानज़ादी आई है ना, तो इन लोग का आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, बट इससे अभिषेक ईशा को भूल जाएगा, ये चीज़ होगी। अब एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि वो जब इस तरफ से जा रहे हैं तो सलमान खान बाजू में, तो अब लोगों का ये कहना है कि इग्नोर किया सलमान खान को उसने। बट नीचे थोड़े बहुत कमेंट्स आए थे इंस्टा पे, तो उस पर यह भी लिखा था इग्नोर, अगर वो उससे देखता और मुंडी घुमा देता तो इग्नोर होता, बट वो उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। आप जाके वीडियो देखना और आप भी आपके कमेंट बताना कि आपको क्या लगता है। परसों भी बहुत अच्छा वीडियो डाला, मतलब बिग बॉस के रिव्यू के अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।